अभी ना आज से 2 वीक पहले या यूं कह लो 1 वीक पहले ही मैं ना नेटफ्लिक्स पे एक शो देख रहा था। एक सीरीज है, द सेंडमैन करके है। ओके, बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक ड्रीम है। द ड्रीम जो राजा है एक तरह से सपनों का, वो हेल की देवी के साथ फाइट कर रही होती है। तो दोनों एक दूसरे को बहुत सारे अस्त्र फेंकते हैं। एट द एंड ड्रीम, बेसिकली ड्रीम पे ही वो कहानी है। तो ड्रीम हारने लग जाता है, तो उसको एक आखिरी दाव चलना होता है। ठीक है, तो एक ऐसा दाव जिससे ना वो जीत जाए। ठीक है, तो उसने एक ना वर्ड कहा, उम्मीद। अब ये जो उम्मीद है ना, दुनिया इसी पे टिकी हुई है। हर किसी को ना एक तरह से उम्मीद है कि मैं ये कर लूंगा। हर सुबह एक बच्चा उठता है 5 बजे, कोई 4 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है, इस उम्मीद में कि नेक्स्ट ईयर मैं आराम से उठूंगा, जब चाहूंगा तब उठूंगा। नेक्स्ट ईयर मेरे पापा मजदूरी नहीं करेंगे, मेरे पापा किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, मेरे पापा कपड़े की दुकान में काम नहीं करेंगे, मेरे पापा की उम्र हो गई है, मेरी मम्मी की उम्र हो गई है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। इस उम्मीद में ना बच्चा पढ़ता रहता है। जब एग्जाम देने के लिए उनसे 500 1000 किलोमीटर दूर फेंका जाता है ना उनको, तो वो वहां पे भी चले जाता है, जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके, घर वाले जो पैसा देते हैं उसी को बचा करके, इस उम्मीद में कि एक ही बार तो जाना है। तैयारी मेरी इतनी अच्छी है कि मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया है। और अगर मैंने ईमानदारी से काम किया है, दैट मीन्स कि रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन उम्मीदों को तोड़ने के लिए आ जाते हैं कुछ वेंडर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ सेंटर्स। अगर मैं सिर्फ एसएससी को कहूं कि वो खराब ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये बहुत ही बेवकूफी होगी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, हमें हमेशा लगता है कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ सही नहीं हुआ है। अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो कोई भी एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं हुआ है। एक भी एग्जाम, किसी में नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी में लीक की प्रॉब्लम है, किसी में कुछ प्रॉब्लम है। इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपको एसएससी की प्रॉब्लम्स बताने वाला हूं। अभी जो सिलेक्शन फेज में हुआ है, वो क्या प्रॉब्लम्स है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, और कौन कौन सी डिमांडें हैं जो हमारी है एसएससी से। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ना आप अदर टीचर्स तक पहुंचाओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या है ये, क्या डिमांड हम रख सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। ये जो, हालांकि आप क्या बताओगे, उन्हें ऑलरेडी पता है प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जब मुझे मैसेज कर करके नहीं थक रहे, तो उनके बच्चे भी तो उन्हें परेशान कर ही रहे होंगे ना। बट स्टिल फिर भी मुझे जो लगा, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक नंबर दिया था, मैंने कहा था आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां शेयर करना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। वन बाय वन हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज, अब आई डोंट नो बाकी टीचर्स ने अभी तक इस पे कुछ बोला है या नहीं बोला है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा 31 जुलाई को कैंपेन है, इसमें हम टीचर्स को आना चाहिए, स्टूडेंट को हमें अभी थोड़ा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 13 तारीख से उनका एग्जाम है। ओके, तो उन्हें एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। अगर मान लो 31 तारीख को रिजल्ट नहीं आता है, तब जाके हम आह्वान कर सकते हैं बच्चों का, अगर हमें लगता है कि उनकी नीड है। बट फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको 1 या 2 दिन भी इस चक्करों में खराब करना चाहिए अपना। अगर हम कर रहे हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है। बट अगेन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मैं चाहूंगा कि बाकी टीचर्स भी मुझसे एग्री करें, बट जरूरी नहीं है कि आप मुझसे एग्री करो, सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है बच्चों को आना चाहिए, उससे हमारी जो मांगे हैं वो और बुलंदी होगी, तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, या आपकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना ही ये स्टूडेंट की पर्सनल लड़ाई है, ये हम सबकी लड़ाई है। हम सबकी लड़ाई इसलिए है क्योंकि आज वहां पे जो है ना, कल हम भी वहां थे। मैं भी उन दिनों से गुजरा हूं। एज अ स्टूडेंट 2017 में बहुत स्कैम हुआ था, उसके लिए भी सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था। तो लास्ट टाइम जब मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स गया था, एज अ स्टूडेंट गया था, बट दिस टाइम मैं एज अ टीचर जाऊंगा अपनी डिमांड को रखने के लिए। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और इस वेंडर में क्या क्या प्रॉब्लम आई है। सबसे पहला ना स्टार्ट हो गया था एडमिट कार्ड से। एक तो एडमिट कार्ड इन्होंने काफी लेट दिया, उसके बाद जो एग्जाम सेंटर का डिस्टेंस था ना, वो 800-800 किलोमीटर। समझो एक ब्लाइंड स्टूडेंट श्रीनगर से, आई मीन जम्मू से या श्रीनगर से आया है, दिल्ली उसको सेंटर पटका है। क्यों भाई, जम्मू कश्मीर में सेंटर्स नहीं है? अरे एटलीस्ट ब्लाइंड स्टूडेंट को तो मत भेजो यार। ब्लाइंड स्टूडेंट,
जो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं या लड़कियों, इनको तो आप प्राथमिकता दे सकते हो ना। 100 रुपए की जो छूट लड़कियों को के लिए दे रखा है एग्जाम में, वो भी फिर मत दो। अगर आपने दिया है प्रोत्साहन करने के लिए तो इतना दूर क्यों भेज रहे हो? तो पहला चीज तो यहीं से शुरू हो गया था कि एडमिट कार्ड दिया। एडमिट कार्ड पे ना एक इसमें ना जादुई चीज हुई थी। जादुई चीज क्या थी? जितनी बार आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो ना, एक नया सेंटर था। एडमिट कार्ड पे सेंटर्स ही गलत डले हुए थे। कई बच्चे ना लौट कर आए हैं, एग्जाम देकर ही नहीं पाए क्योंकि वहां पे उनका नाम ही नहीं था। तो यहां से ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई थी। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। जब बच्चा एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा सारी प्रॉब्लम। जैसे ही वो पहुंचता है तो उसे पता चलता है एक तो इंफ्रा बहुत खराब है। अगला पॉइंट मेरा यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब था। मतलब आप सोचो कि 10-10, 20-20 कंप्यूटर चला करके ना, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो पहले साइबर कैफे बंद हो गए थे ना, एडुकेटी ने उन्हें जान दिया है, उनको दोबारा मौका दिया कि नहीं अब तुम अपने पांव पे उठ सकते हो। उन साइबर कैफे को इन्होंने सेंटर बना दिया है। एक ऐसा सेंटर जहां पे कोई बगल में खड़ा होकर सुसु कर रहा है, लिटरली वो पी कर रहा है सेंटर्स के बाहर। ठीक है, गलियों में जाके, खेत से जाके सेंटर्स है, स्कूल नहीं है वो, ऐसे किसी का घर है, सेंटर डाल दिया है। पावर कट है, पावर बैकअप नहीं है। देखो पंखा नहीं चलता, मैं मान के चलता हूं 1 घंटे की बात है, गर्मी झेल लूंगा मैं। पंखे की भी बता रहा हूं मैं, बहुत जगह पंखा नहीं है, बहुत जगह बार बार पावर कट नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट सिस्टम को तो यूपीएस दो यार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लाइट चली जाए, मेरे घर में सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन मेरा सिस्टम बंद नहीं होगा। मैंने यहां पे 2 बैकअप दे रखा है, एक हमारा इन्वर्टर और उसके अलावा मैंने एक छोटा सा यूपीएस अलग से लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के लिए, कि सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते? हर ऑफिस में होता है यार, ये हर सरकारी ऑफिस में होता है। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड, इंफ्रा की प्रॉब्लम थी, बीच में पावर कट था, फिर एग्जाम डिले स्टार्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या ही फर्क पड़ता अगर एग्जाम डिले हो भी रहा है, तो हो तो रहा है ना भाई। कैसे नहीं, एग्जाम लीक ऐसे ही तो होता है। अब सोचो 1 घंटा मैंने एग्जाम दे दिया, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चन है, वहां पे दूसरा एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो बता देगा फोन करके कि भाई इसका ये आंसर लिख ले, इसका ये आंसर ले ले, इसका ये आंसर लिख ले। बायोमेट्रिक्स की प्रॉब्लम है। बायोमेट्रिक्स में आप देखोगे कि बायोमेट्रिक हो ही नहीं रहा, किसी किसी का 1.5-2 घंटा लेट हो रहा है। एक जगह पे मेरे पास मैसेज आया है कि सर सब कुछ हो गया, ठीक है, वापस हम लोग चले गए थे, वापस बुलाया गया हमें कि भैया जो एंड करते वक्त जो बायोमेट्रिक है वो हुआ ही नहीं है, एग्जिट बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं है। अब सोचो कितने बंदे तो चले गए होंगे, क्योंकि बाहर वही कौन ही रुकता है यार, एग्जाम खत्म होते ही बहुत लोग सीधा चलते हैं। ये प्रॉब्लम थी। इसके अलावा देखो सिस्टम, इन सबको झेलने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट होता है ना, तो सिस्टम हैंग हो रहा है, लिटरली बंद हो जाता है सिस्टम। और सिस्टम बंद हुआ, टाइम नहीं कम होता है, टाइम चल रहा है। माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड का इसमें इतनी जरूरत होती नहीं है, कीबोर्ड का काम ही नहीं होता स्टार्टिंग के अलावा, तो माउस काम नहीं कर रहा। सोचो एग्जाम जैसे स्टार्ट हुआ, ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा देखो सर्वर इश्यू। सर्वर इश्यू, हर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने में 5 से 10 सेकंड लग रहा है। क्यों भाई? मतलब दुनिया इतनी एडवांस हो रही है और आपसे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। कितने ही तो बंदे एक साथ दे रहे होते हैं यार, हार्डली 20,000, 50,000, 1 लाख, इससे ज्यादा बच्चे तो नहीं दे रहे होते हैं। अब बोलोगे नहीं 36 लाख, अरे 36 लाख 39 शिफ्ट में दे रहे हैं। सीजीएल में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, एसएससी की फील्ड का मैं बता रहा हूं आपको। 30 लाख 36 लाख एग्जाम भरते हैं, 18 लाख भरने के लिए देने के लिए जाते हैं। 18 लाख 36 शिफ्ट में दे रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में तो 50,000 बच्चे हैं। इससे ज्यादा तो हम लोग लाइव मॉक में कर देते हैं यार। लाइव मॉक में हमारे यहाँ विद इन अ डे जो लाइव मॉक चल रहा होता है उसमें 1.5 लाख बच्चे बैठे रहते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार, सर्वर आपसे चल नहीं रहा, लैग हो रहा है, एक सवाल से दूसरे सवाल जाने में टाइम लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। अगर आप जैसे तैसे एग्जाम दे भी देते हो ना, तो एक और चीज, ये आपको क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। 2 शिफ्ट रिपीट हो गया, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एआई क्या कर रही है भाई, आंसर हाईलाइटेड हो रहा है। अब मतलब अब सोचो, एक सब आप एग्जाम देने क्यों ही जाओगे? एग्जाम देने क्यों ही जाना यार? बाकियों को जिनका हाईलाइट है उनको तो जाने दो, उनको तो बैठना ही है। इसमें तो मेंस है नहीं कि मेंस में निकाल दोगे, अच्छा नंबर करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड, जैसे कि इस फिगर को देखते हुए इसका आंसर दो। अरे फिगर तो दो, फिगर गायब है। एंड लास्ट, ये क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं मैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स लॉग के क्वेश्चंस, ठीक है, ये लॉग वाला क्वेश्चन मैंने लल्लन टॉप पे इंटरव्यू, उसमें एक बच्चे ने बोला था लॉग के क्वेश्चंस आए हुए हैं। लिटरली कौन से सिलेबस में लॉग डाल, भाई मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन डाल दे भाई सिलेबस में, लेकिन डालो तो तब पूछना जो पूछना होगा। आउट ऑफ सिलेबस क्यों पूछ रहे हो यार? इसमें तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मास्टरी कर रखी है मैथ्स में, उनको एडवांस मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा क्योंकि उसने पहले ही पढ़ रखी है। रिपीटर्स को फायदा होगा क्योंकि लास्ट टाइम उसने मेंस के लिए पढ़ रखी थी। बट फ्रेशर तो खत्म ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नो ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? एसएससी के साइड से ना एक बंदा जाता है वहां पे, लिटरली फोन पे डील कर रहा है वो बंदा घर बैठ के, हाँ हाँ हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया। अरे तुम्हारा काम ऑब्जर्व करना है, तुम घर बैठ के कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो बे? चाय के साथ, समोसे के साथ? इस चीज के पैसे मिले हैं तुम्हें? फ्री में तो जा नहीं रहे हो, सैलरी ले रहे हो, कमीशन भी ले रहे हो कि उस दिन का अलग से। है ही नहीं ऑब्जर्वर। आप कुछ कंप्लेन करो, वो बोलते हैं ऑब्जर्वर से कंप्लेन करना, ऑब्जर्वर होता ही नहीं है। स्टाफ का बिहेवियर बहुत खराब है, बदतमीजी कर रहे हैं यार, आंख दिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, 5 मिनट में क्या उखाड़ लोगे ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं, बाउंसर्स बुला के पिटवा रहे हैं। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम इन सिलेक्शन फेज के एग्जाम में हुआ है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ये सब, ये जितनी भी चीजें बोली है ना, मैंने यहां लिखा है, इन सब का मेरे पास मैसेज आया हुआ है बाकायदा नंबर से, विद प्रूफ। बच्चों ने डायरेक्ट रिव्यू दिया है, ये हम नहीं बता रहे, हमें तो पता भी नहीं था यार, नॉर्मल हम जी रहे थे। ठीक है, सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ, बच्चों के मैसेजेस आने भरने लग गए, बिल्कुल भर कि ये हो गया ये हो गया। अरे तभी मैंने फर्स्ट डे ही डाल दिया था कि पहले ही दिन कचरा कर दिया इन्होंने। सेंटर्स बार बार कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बताया है, और ये मेरे साइड से नहीं है, ये बच्चों के साइड से है। और क्योंकि यही प्रॉब्लम हुई है ना, यही हमारी डिमांड होनी चाहिए। अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं आया, ध्यान रखना, अभी आंसर की नहीं आया। आंसर की आने के बाद क्वेश्चंस गलत होंगे वो अलग चीज है, बेनिफिट टू ऑल जाएगा वो अलग है। बेनिफिट टू ऑल जो है ना वो बहुत नुकसानदायक है। बहुत बच्चों को लगता है बेनिफिट टू ऑल जो है ना वो एक तरह से जस्टिस है, इट्स नॉट अ जस्टिस। ठीक है, आम को आम बोलो, केले को केले बोलो, और सिंपल तरबूज को तरबूज बोलो। ठीक है, अगर आप तीनों को एक ही नाम से बोलोगे ना, तो वो आम जो थोड़े सीजन के लिए आता है और राजा कहलाता है उसके लिए नुकसान हो जाएगा, या तरबूज के लिए जिसके अंदर वाटर ही वाटर है, या केला जो 365 दिन आपको सर्व कर रहा है, सबके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भैया जो जैसा है उसको ऐसे ही बोलो। अब देखते हैं कि क्या है। 31 को हम लोग जा रहे हैं। बाकी बच्चों से मैं यही बोलूंगा, जो दूर दराज के बच्चे हैं प्लीज अवॉइड करो, अभी फिलहाल अवॉइड करो। बाकी देखते हैं हमारी टीम क्या कहती है। टीम एज एन सारे टीचर्स का जो ग्रुप है, अगर दे वांट कि हाँ आपको आना है, आपको आना चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बट अगेन मैं एक चीज और बोलूंगा कि वो गवार हैं जो बच्चों पे हाथ उठाते हैं। बाउंसर बने बैठे हैं, पढ़े लिखे होते तो बाउंसर नहीं बनते, वैसे पढ़ लिख के भी बाउंसर बनते हैं, अच्छी जगह बनते, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाउंसर का काम प्रोटेक्ट करना होता है, ध्यान रखना। बाउंसर का काम कि बच्चा किसी पे हाथ ना उठाए उसको रोकना होता है, ये नहीं कि उसको मार दो। ठीक है, बाउंसर इसके लिए नहीं होता कि मेरे से कोई पंगा ले रहा तो मैं पिटवा दूंगा। अरे मुझसे पंगा ले रहा है ना तो कोई ले नहीं पाएगा पंगा, यही काम है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और एग्जाम सेंटर पे बाउंसर बुला रहे हो यार, गजब है। तो जस्टिस अवेटेड है अभी, और ये तब तक रहेगा जब तक हम लोग अपनी डिमांड को पूरी नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था। मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये मैंने बताई है आपको। आपको अगर लगता है कि और भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच।